मारपीट के मामले में इंदौर में नगर निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौकसे पर धारा लगाने के मामले में इंदौर की पुलिस ने किसी दबाव में काम किया, किसी प्रभाव में काम किया या जल्दबाजी में काम किया? ये सवाल इसलिए उठ रहे हैं क्योंकि एक नया सीसीटीवी सामने आया है फुटेज, जिसमें एफआईआर के वक्त, जो वक्त एफआईआर में दर्ज है, ठीक उसी वक्त आरोपी, पुलिस के मुताबिक आरोपी, संगीन धाराओं के आरोपी नगर निगम में कांग्रेस के नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से ठीक उसी वक्त किसी दूसरी जगह नजर आ रहे हैं। अब सवाल यहां उठ रहा है कि क्या पुलिस ने इस पहलू की जांच की या नहीं। वीडियो के अंत तक बने रहेंगे तो इस गंभीर मसले पर एक गंभीर नजरअंदाजी को आप भी समझ पाएंगे। मैं हूं भुवनेश सेंगर, दमदारी से बगैर किसी लाग लपेट के बात रखते हैं। छोटी सी गुजारिश करते हैं, वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना और ज़्यादा अच्छा लगे तो सब्सक्राइब करना। सभी को पता है, जिस तरीके से आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं, पहले भी खबर हमारे चैनल पर चल चुकी है, जिस तरीके से साथ इंदौर में हीरानगर थाना क्षेत्र में मारपीट हुई। भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता और नेता कपिल पाठक के ऊपर मारपीट की गई, उनकी शिकायत पर एफआईआर की गई। उनके आरोप के मुताबिक चिंटू चौक से, जो कि कांग्रेस के नेता भी हैं, नेता प्रतिपक्ष भी हैं नगर निगम में, उन पर और उनके साथी, उनके परिवार, बेटे, भाई और भी उनके साथियों पर जानलेवा हमला, बलवे की तमाम धाराओं में मामला दर्ज हुआ है। कांग्रेस इस मसले पर लगातार आरोप ये लगा रही है कि इस मसले पर दो फुटेज, एक फुटेज वो भी आए जिस तरीके से गाड़ी फोड़ने के, मारपीट के। दूसरी तरफ कांग्रेस का कहना है कि सब कुछ है, लेकिन चिंटू चौक से जो है उन्हें इस मसले पर इतनी गंभीर धाराओं में जबरन फंसाया गया। बहरहाल ये तमाम आरोप प्रत्यारोप हैं, लेकिन इन सब के बीच में एक सीसीटीवी फुटेज जो कि कांग्रेस की तरफ से आया है, ये जिसमें ये दावा किया गया, ये सीसीटीवी फुटेज आपके सामने है। इसमें ये दावा किया गया है कि ये आप देखिए, इसमें तारीख दिख रही है 19 अप्रैल और समय जो दिख रहा है वो लगभग रात के 9:32-33 का है, जिसमें आप देख सकते हैं कि कांग्रेस के नेता निगम में नेता प्रतिपक्ष चिंटू चौक से नजर आ रहे हैं। बताया जा रहा है कि ये जो फुटेज है ये विजयनगर में हनुमान मंदिर के सयाजी होटल के सामने हनुमान मंदिर का है, जिसमें समय रात के 9:31 है। दूसरी तरफ एफआईआर देखिए, एफआईआर जो कि कपिल पाठक की शिकायत पर दर्ज की गई। इस एफआईआर के मुताबिक 19 अप्रैल की रात 9:30 बजे का ये वारदात है। C710 सुखलिया, उनका कहना है मेरे घर के बाहर ट्रैक्टर खड़ा था, ईशान पिता चिंटू चौक से आया, इस बात पर विवाद हुआ। इसके बाद चिंटू चौक से समेत तमाम लोग, ईशान, उनका राधे श्याम चौक से, गौरव चौधरी, रोहन चौक से, सुभाष यादव और जिनके नाम है, इन सब ने आकर बलवा किया, बहुत बुरी तरीके से मारपीट करी और इस मसले पर एफआईआर दर्ज हो चुकी है। चिंटू चौक से इस वक्त जेल में है। सवाल ये उठता है कि अगर एफआईआर में वक्त 9:30 का है तो फिर इस सीसीटीवी फुटेज में 9:33 पर चिंटू चौक से घटना से तकरीबन 3 किलोमीटर दूर विजयनगर में हनुमान मंदिर के प्रोग्राम में नजर आ रहे हैं। अब सवाल इस बात का है कि क्या पुलिस ने इस मसले की जांच नहीं की या बगैर जांच किए ताबड़तोड़ फटाफट चिंटू चौक से आरोपी बनाकर बहुत तेजी के साथ उन पर गंभीर धारा, यानी कि जानलेवा हमले की, बलवे की धारा लगाकर उन्हें फटाफट जेल भेज दिया गया। सवाल है सबूतों को नजरअंदाज करना। मसला केवल मीडिया के सामने आने का नहीं, राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का नहीं, मसला किसी केस का है तो ये मसला जाएगा कानून की दहलीज पर, यानी इन कोर्ट के सामने जब ये तमाम बातें आएंगी तब किस तरीके से के साथ पुलिस की बातें अदालत में ठहर पाएंगी या नहीं ठहर पाएंगी। बहरहाल कांग्रेस इस मसले पर को लेकर लगातार सरकार को, पुलिस की कार्यप्रणाली को कटघरे में खड़ा कर रही है। कांग्रेस के कई नेता, पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह से लेकर प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी तक इस मसले पर कह चुके हैं कि पुलिस ने दबाव में एक तरफा कार्रवाई की। सुनिए। जैसा मैंने कल भी कहा था कि लोकतंत्र की हत्या के कई प्रकार होते हैं, उसमें एक प्रकार होता है कि पॉलिटिकल वेंडेटा के रूप में विपक्ष के कार्यकर्ताओं को डराना, धमकाना, प्रशासन से अलग अलग तरीके से यातनाएं देना, विपक्ष के नेताओं को बदनाम करना और लगातार अपने पापों को छुपाना। नेता प्रतिपक्ष को इसलिए 307 लगाई कि नेता प्रतिपक्ष ने कहा कि फर्जी बिलों का घोटाला 2000 करोड़ रुपए खा गए इंदौर के महापौर और पूरी परिषद और इनके पार्षद। नेता प्रतिपक्ष ने सवाल उठाया इस बात का कि 2000 से ज़्यादा कर्मचारी अगर
नेताओं के यहाँ ड्यूटी कर रहे हैं, उनका पानी भर रहे हैं और तनख्वाह दे रही है नगर निगम। अगर नेता प्रतिपक्ष ने ये कहा कि ये जो मेट्रो आ रही है, इस मेट्रो में जो फिर से इसकी प्रोजेक्ट रिपोर्ट के बाद जो इसका प्रोजेक्शन हुआ था, जितने पैसे का इसमें यूज़ होना था, उपयोग होना था, उससे ज़्यादा अगर हज़ारों करोड़ रुपए बढ़े तो ये करप्शन की भेंट चढ़े। ये जो सरकारी ज़मीनें बेची जा रही है, इसको लेकर नेता प्रतिपक्ष सवाल उठा रहे थे, तो ये पूरा घटनाक्रम उसके आसपास का है। ये झगड़ा करवाना जानबूझ के उनके बच्चों से, फिर चिंटू चौक से समझाने जाना, उसके बाद भी कोई वीडियो विजुअल, कोई किसी प्रकार का एविडेंस नहीं है, उसके बाद उस पर 307 लगाना। ये ने इंदौर वासियों, आप देखो कि आपके पैसे की चोरी भारतीय जनता पार्टी संगठित अपराध के रूप में चोरी कर रही है, और अगर उसकी आवाज़ कोई उठा रहा है तो नेता प्रतिपक्ष की ड्यूटी है, दायित्व है, कांग्रेस जन का दायित्व है, तो उसको 307 नकली असली लगा के जेल भेजा जा रहा है। मैं इंदौर वासियों से प्रार्थना करना चाहता हूँ, चिंटू चौक से कि आज नहीं तो कल जमानत हो जाएगी, पर इंदौर के साथ भारतीय जनता पार्टी हिस्ट्री सीटरों के साथ फोटो खिंचवा कर गुंडई, राजनीतिक माफिया, जैसे मैंने पहले कहा था, किस तरह का वातावरण इंदौर शहर का बन रहा है। ये इंदौर की जो आन बान शान या इसका जो सम्मान है, माँ अहिल्या की नगरी देख रहा है। जब गैर भाजपाई नेताओं पर जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और जिस तरह से 307 लगा के उन्हें गिरफ्तार किया जा रहा है, बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। वही दबाव सरकारी अफसरों पे जो पूरे देश में चल रहा है, जो पुलिस, ईडी, सीबीआई सब पे चल रहा है, वही इंदौर में भी हम देख रहे हैं और बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। इसी के विरोध में हम आए थे, कमिश्नर साहब से बात हुई है कि पूरी घटना की जांच होनी चाहिए और जिस तरह से ताबड़तोड़ कार्रवाई चिंटू चौक से की है उसका हम विरोध। सवाल जो कांग्रेस के नेता उठा रहे हैं, वो उस सवाल से ज्यादा ये जो सीसीटीवी फुटेज, जो कि हम इसकी पुष्टि नहीं करते हैं, लेकिन कांग्रेस की तरफ से एक बतौर सबूत ये दिया गया है मीडिया को कि आखिर सेम वक्त पर कोई व्यक्ति दो जगह कैसे हो सकता है, पुलिस के एफआईआर की माने या इस फुटेज की माने। ऐसी स्थिति में सवाल, मैं हमेशा कहता हूं, पुलिस को अपनी साख को लेकर बहुत गंभीर होना चाहिए। सरकारें आएंगी जाएंगी, नेता नगरी चला करेगी, लेकिन वर्दी का मान रखना है तो कम से कम ऐसी बातों पर बेहद ध्यान देने की सख्त जरूरत है। इस पूरे मसले पर आपने देखा, खबर देखी, सीसीटीवी फुटेज आपने देखा, आपने एफआईआर देखी, आपने पुलिस की कार्रवाई देखी, आप इस मसले पर क्या सोचते हैं, ये कमेंट बॉक्स में लिखकर हमें जरूर बताइएगा। धन्यवाद।